अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल बर्टन रसल की बुक अनपॉपुलर एसे के नेक्स्ट एसे के साथ आपके सामने। अनपॉपुलर एसेज में जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आपको ये लगेगा कि अनपॉपुलर एसेज हैं, बट ये इनफैक्ट आयरॉनिकल नेम है जो कि बर्टन रसल ने अपनी इस बुक को दिया था। इनफैक्ट एवरी essay is a popular essay in terms of knowledge, wisdom and the information given by the philosopher. जिस ऐसे को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी उन्हीं एसेज में से एक ऐसे है जिसके अंदर एक बड़ा ही एनालिटिकल अप्रोच अडॉप्ट की है बर्टन रसल ने। और ओवर द 300 to 400 ईयर्स की हिस्ट्री में जो आइडियाज़ ऐसे इंसानी तारीख़ में इंसान के अंदर डेवलप हुए जिनकी वजह से इंसानियत को नुकसान पहुंचा, वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं बर्टन रसल इस ऐसे में। द आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। अकॉर्डिंग टू रसल, इंसान की जो मिसफॉर्चून्स हैं, इंसान की जो सफरिंग है, इट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। टू टाइप्स ऑफ मिसफॉर्चून्स आर देयर। नंबर वन, द मिसफॉर्चून इन्फ्लिक्टेड बाय गॉड। गॉड मेड चीज़ें, गॉड इन्फ्लिक्टेड मिसफॉर्चून्स। स्टॉर्म्स हैं, सुनामी है, बारिश है, तूफ़ान है, ज़लज़ला है, कोई कैटास्ट्रॉफी, नेचुरल कैलेमिटी कोई भी। तो ये कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ का इंसान के पास कोई इलाज नहीं है, ना इसकी कोई फोरकास्ट है और ना ही इससे बचा जा सकता है। ये गॉड मेड होती हैं, तो ये जब इन्फ्लिक्ट होती है इंसान पे तो इंसान ने ये सफ़र करना होता है। वक्त के साथ साथ इंसान उससे बचने की कोई ना कोई तरकीब कर लेता है। सेकंड टाइप ऑफ मिसफॉर्चून्स आर इन्फ्लिक्टेड बाय मैन हिमसेल्फ। कुछ ऐसी मिसफॉर्चून्स हैं जो इंसान ने अपने ऊपर खुद तारी की हैं। कुछ ऐसे इवल पैशंस इंसान ने पाले हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ डेवलप किए हैं ओवर द ईयर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंसानी सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुई है, जैसे जैसे इंसान ने सीखा है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे इन्वेंशंस हुई हैं, जैसे जैसे इंसान का बिहेवियर डेवलप हुआ, लाइफस्टाइल डेवलप हुआ, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इवल पैशंस एंड आइडियाज़ भी डेवलप हुए हैं जिसने इंसान को नुकसान भी पहुंचाया है। वो कौन से पैशंस हैं? इवल पैशंस एंड आइडियाज़ में बहुत सारे पैशंस जो हैं वो पर्सनल भी हैं। देयर आर पर्सनल प्रेजुडिसेस, पर्सनल रीजंस। सोशल हैं, रिलेटेड टू सोसाइटी एंड सोशल सेटअप एंड सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। एथनिक हैं, एथनिक बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, आपको इतने ग्रुप्स मिलेंगे। इन एवरी कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स कोलाइडिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू असर्ट देमसेल्व्स ओवर अदर्स। ये एथनिक आइडियाज़ भी मौजूद। रिलीजियस आइडियाज़, सबसे ज़्यादा नुकसान शायद रिलीजियस आइडियाज़ की वजह से हुआ है। रिलीजन और रिलीजन से, इट्स नॉट, व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजन, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद रिलीजन. In fact, it is the interpretation of religion, and that is done by the religious class, which is every time present, every time it collides, it creates a kind of friction among different sections of society due to the wrong or misinterpretation of religion and religious values and religious teachings. Cultural हैं, कुछ कल्चरल ऐसी पैशंस एंड आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से इंसान सफ़र करता है। अब ये हम देखते हैं कि ये जो चंद एक इवल पैशंस एंड आइडियाज़ हैं, इनकी जो मोस्ट मॉडर्न फॉर्म्स डेवलप हुई हैं इन द लास्ट 300-400 ईयर्स में, एस्केटिसिज्म। एस्केटिसिज्म में रिलीजियस भी है, सोशल भी है, क्रूअल्टी, एक काइंड ऑफ टिरनी, एक ऐसी इनटॉलरेंस है, एक ऐसी एक सेंस ऑफ रॉन्ग प्राइड है जिसने इंसान को बहुत ज़्यादा, नाज़ीज़ की मिसाल दी जाती है, रोमन्स की मिसाल दी जाती है। एवरी टाइम व्हेन एवर अ पर्सन गेट्स पावर तो उसका शिकार होता है। क्रूअल्टी, जुल्म, टिरनिंग, सप्रेशन, ये इंसान की वो सबसे पहली क्वालिटी है विच इज़ डेवस्टेटेड ह्यूमन बिलीफ ऑन ह्यूमैनिटी। और ये समझ लें कि इंसान को आपस में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। सेकेंड इज़ सेल्फ इम्पॉर्टेंस। अब ये भी उसी से लिंक्ड है, ये सारी एक दूसरे से लिंक्ड होंगी क्योंकि ये इंसान के इसेंशियल जो इवल पैशंस हैं उनमें से एक सेल्फ इम्पॉर्टेंस। बहुत एक इसने ओवर द ईयर्स एक सेल्फ काइंड ऑफ सेल्फ प्राइड भी अपने अंदर पैदा किया है। प्राइड मैंने आगे लिखा हुआ है। सेल्फ इम्पॉर्टेंस, अपनी ज़ात को इम्पॉर्टेंस ना, इंडिविजुअली, एथनिक बेसिस पे, कल्चरली,
जो ताकत में होता है वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए काम करता है, अपनी सर्वाइवल के लिए काम करता है, अपनी सुप्रीमेसी के लिए काम करता है, अपनी हेजेमनी के लिए काम करता है। चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो एक कम्युनिटी है, चाहे वो एक सोसाइटी है इन द वर्ल्ड, इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, एक नेशन है, या आप ओवरऑल एक सुपर पावर की बात करें। रसल बार बार दो सुपर पावर्स में से किसी एक की बात करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि दोनों में भी एक सेल्फ इम्पोर्टेंस है, एक देने का एक ट्रेंड मौजूद है। वो कहता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ, दूसरा कहता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और इसी तरह ये उस वक्त ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है सिचुएशन जब आप अपनी ओपिनियन को बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो कोई और नहीं जानता, जो मेरी ओपिनियन डेवलप हुई है वो चाहे जैसी भी है वो आपको एक्सेप्ट करनी है। ओपिनियन के का कोई इंपॉर्टेंस देना भी चलें किसी हद तक टॉलरेबल है, बट व्हेन यू ट्राई टू इम्पोज योर ओपिनियन ऑन अदर्स बाय फोर्स, तो फिर वहाँ फ्रिक्शन शुरू होती है, वहाँ फिर कोलिजन शुरू होती है, फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस ने इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। हम आगे बढ़े तो फॉल्स लॉजिक है। लॉजिक का ताल्लुक इंसान की स्टडी से है, इंसान के एनालिसिस से है। इफ़ वी टॉक अबाउट बर्टन रसल, तो बर्टन रसल वाज अ स्टूडेंट एंड अ स्कॉलर एट द सेम टाइम, स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। लॉजिक का मतलब है आपने ऐसा आर्ग्यूमेंट देना है विच हैज़ अ साउंड फुटिंग, जिसके बारे में एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है, जिसके बारे में नॉलेज मौजूद है, विच इज़ गॉट अ फिलॉसफी, जिसकी एक साउंड बेसिस मौजूद है। साउंड बेसिस पे जब आप कोई अपनी बात को परखते हैं और अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं तो ओनली देन इट इज़ कॉल्ड अ साउंड लॉजिक। बट जब फॉल्स लॉजिक की बात होती है तो फॉल्स लॉजिक इन्वॉल्व्स लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड अ काइंड ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस। तो फॉल्स लॉजिक इंसान उस वक्त डेवलप करता है जब वो अपनी एक कम तर बात को ज़्यादा सुपीरियर अंदाज में साबित करने की कोशिश करता है, तो वो इनफैक्ट डबल आप कहते हैं लॉस करता है। एक तो वो ओरिजिनल लॉजिक को डैमेज करता है, दूसरा वो दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंजर करता है और अपना एनालिसिस भी गलत करता है। सो फॉल्स लॉजिक चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे आप कह लें रिलीजियस लेवल पे हो, और चाहे सोशल लेवल या पॉलिटिकल लेवल पे हो, तो ये नुकसान देती है। ईवल ऑफ एनवी, हसद, जेलसी, इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन ह्यूमन पैशंस। एनवी पर्सनल लेवल पे बात करें, इवन इट इज़ प्रेजेंट समवेयर विद इन अ फैमिली, देन विद इन अ क्लैन, एक क्लैन के अंदर मौजूद है। एक इंसान को दूसरा एक इंसान डेवलप करता है अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल स्टेटस के लिए काम करता है। इसी तरह एक कम्युनिटी सोशल स्टेटस के लिए जाती है, वो अपनी बर्तरी के लिए काम करती है। एट द सेम टाइम वही अगर कोई एक कौम की बात करते हैं और जब नेशनल प्राइड की बात करते हैं, आगे प्राइड को अगर हम इसके साथ मिला लें, तो अगर एक का प्राइड है तो दूसरे का भी प्राइड है। दूसरे की अचीवमेंट से आप एनवियस होते हैं, दूसरे की साइंटिफिक अचीवमेंट्स है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स है। अमेरिका ने बहुत तरक्की की, जर्मनी ने बहुत तरक्की की, जापान ने बहुत तरक्की की, बहुत सारे मुल्कों ने तरक्की की। और जो वीकर नेशंस, इंस्टेड ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स अलाइव एंड पुटिंग देमसेल्व्स इनटू प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क और लिफ्टिंग देमसेल्व्स up to the level of that power, बजाय ये करने के आप envious होते हैं, and in that case you hatch conspiracies and you develop conspiracies, you're involved in conspiracies or in conspiracies lead nowhere instead except conflict and losses. So evil of envy है। pride ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जैसे मैंने बताया। एक सेंस ऑफ एक बर्तरी वाला एहसास है, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे कौमी लेवल पे हो। डेंजरस डिल्यूजन्स हम पाल लेते हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं या चाहे हमारे अपने इल्यूजन्स हैं। इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन्स को आप इकट्ठा करके पढ़िएगा। मुसलमानों में कॉन्सेप्ट है कि जब वो कोई एक सिपाही अल्लाह की राह में शहीद होता है तो वो उसको जन्नत मिलती है और उसको बाकी तमाम मुसलमानों से ज़्यादा बरतर होता है। क्रिश्चियनिटी में चोज़न सीड्स की मिसाल होती है। मार्टरडम का कॉन्सेप्ट तमाम रिलीजन्स में मौजूद है। तमाम रिलीजन्स ने अपनी अपनी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बनाई हुई है। उसका चंद एक का वाकई कोई फॉल्स कोई आप कह लें आर्गूमेंट मौजूद है, बट मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली डिल्यूजन्स। और ये डिल्यूजन्स बनाए जाते हैं जस्ट लाइक नैरेटिव्स एंड क्लीशे बनाए जाते हैं ताकि लोग उस पर यकीन रखें और उसी में ज़िंदा रहें, ताकि जो कुछ पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस आप कह लें कि इनिशिएटिव्स होते हैं उनको कायम रखा जा सके।
अभी एक बड़ी लंबी बहस है, एक बड़ी लंबी, इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने चंद एक जो रसल ने इसमें आपके सामने लाए बयान किए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर उन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ भी बताई हैं बर्टन रसल ने। बर्टन रसल का कहना ये है कि इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड सोसाइटी, अ साउंड सोसाइटी बेस्ड ऑन साउंड बेसिस और साउंड लॉजिक, एक ऐसी सोसाइटी अगर वो आपने इसको बनाना है तो उसके लिए यू नीड टू डेवलप a good course or a good syllabus or curriculum of social sciences. Social sciences को develop कीजिए इंस्टेड ऑफ आप फिजिकल साइंसेस को, नेचुरल साइंसेस को डेवलप करते हैं in order to invent something new, explore something new, डिस्कवर समथिंग न्यू। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सोशल साइंसेस को नहीं करेंगे तो बिहेवियरल इश्यूज़ पैदा होंगे जैसे कि ये हैं। सो सोशल साइंसेस की एजुकेशन होना, उनको प्रॉपरली एजुकेट करना कौम को बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दी लॉसेस इन्फ्लिक्टेड बाय दीज इवल पैशंस। वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात बार बार करेंगे आपके सामने बर्टन रसल। वर्ल्ड गवर्नमेंट भी एक इंटेलेक्चुअल रेमेडी, यूनिफिकेशन ऑफ आइडियाज़ एंड यूनिफिकेशन एंड अलाइंसेस बिटवीन डिफरेंट अमंग डिफरेंट नेशंस। डेमोक्रेसी उनमें से एक है, चैरिटी, टॉलरेंस, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज लोग एक ग्रुप में होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी ब्रिंग अप होगी, उनकी रिलीजियस, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, तो वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग ये तमाम जो ईवल पैशंस उनसे निजात दिला देगी। चैरिटी एंड टॉलरेंस जो है ये दोनों इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं जो विच कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ नेशनल लेवल ट्रेनिंग। So, as we all know, the worth of Bertrand Russell as a philosopher and as a thinker, तो ये ऐसे जो है it is full of that rich treasure of knowledge and analysis of Bertrand Russell कि जिन्होंने इंसानी मिसफॉर्चून्स को और इंसान के अंदर पाए जाने वाले ईवल पैशंस को बड़ी तफसील से, डिटेल से उन्होंने इलेबोरेट किया है और आगे फिर उसकी रेमेडीज़ भी बताई हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। इसी तरह एक ऐसे और भी है, द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आई विल कम बैक विद दैट ऐसे लेटर ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।